नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी सारे एग्ज़ाम्स के वीडियो व प्रीवियस ईयर के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सारे जो भी वीडियो बनाऊँ टाइम से पहुंचते रहें। तो यह पार्ट 16 है। इससे पहले मैंने 15 पार्ट और बना रखे हैं प्रीवियस ईयर के साइंस के प्रश्नों का, तो आप लोग चैनल पर जाकर उन सभी पार्ट्स को एक बार ज़रूर रिवीजन करें। यह प्रीवियस ईयर के लगभग 20 वर्षों के साइंस के प्रश्नों का सारा संग्रह है जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो सारे वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे द्वारा किस टाइप के प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एपीकल्चर कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B2 कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। फिर अगला प्रश्न है, प्याज का खाद्य अंश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तना खाद्य अंश होता है। फिर अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन होता है। फिर अगला प्रश्न है, 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फिर अगला प्रश्न है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन को माना जाता है। फिर अगला है, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा सोडा से। फिर अगला प्रश्न है, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण घोलता है कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा एक्वा रेजिया। फिर अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। फिर अगला प्रश्न, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेयान के नाम से जाना जाता है। फिर अगला कार्य की इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। फिर अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। तो आंसर हो जाएगा 78%। फिर अगला प्रश्न, आरआरसी दिल्ली 2013 के एग्जाम में पूछे गए डीएनए का तात्पर्य है। तो आंसर हो जाएगा डाई एक्सोबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका अगला प्रश्न, सेव को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा कृंतक दांतों का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कैटरपिलर है एक। तो आंसर हो जाएगा लार्वा। फिर अगला प्रश्न है, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नारंगी और बैंगनी। फिर अगला प्रश्न है, साधारण नमक में होता है। तो आंसर हो जाएगा सोडियम और क्लोराइड दोनों होते हैं। अगला प्रश्न, न्यूटन का प्रथम गति नियम है। तो आंसर हो जाएगा जड़ता का नियम। अगला प्रश्न, चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि में पीड़ित एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न है, आरआरसी बिलासपुर के पूछे गए सोडियम बाइकार्बोनेट का
प्रचलित नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। फिर अगला है, विटामिन डी की कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिकेट्स और अस्थि मृदुता रोग होता है। फिर अगला प्रश्न है, स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त दाब को मापा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, केल्विन इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान की एक इकाई है। फिर आरआरसी मुंबई के प्रश्न, चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो आंसर हो जाएगा कैफीन। फिर अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयाम पर निर्भर करती है। फिर अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा लीवेनहॉक ने की थी। फिर अगला प्रश्न, तापमान का एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा केल्विन। फिर अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है? तो इसका आंसर होगा टंगस्टन धातु का बना होता है। फिर अगला प्रश्न है, दाब का एसआई इकाई क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल। फिर अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की नाभिक लंबाई कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा अनंत होती है। फिर अगला आरआरसी इलाहाबाद 2013 में पूछे गए, शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है? तो आंसर हो जाएगा गुर्दा या किडनी। अगला है, एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन कितनी बार होती है? तो आंसर हो जाएगा 70 से 80 बार होती है। अगला प्रश्न है, नर और नारी युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा निषेचन प्रक्रिया। फिर अगला प्रश्न है, शुद्ध पानी का पीएच मान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। फिर अगला, चेचक होने की वजह है? तो इसका आंसर होगा वायरस। फिर अगला प्रश्न है, डीएनए का प्रथम बार संश्लेषण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने किया था। फिर अगला, विश्व में सबसे अधिक भारी धातु कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ओस्मियम धातु। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रह होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एटीपी के रूप में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 21%। अगला प्रश्न है, स्कार्बिक एसिड है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। फिर अगला प्रश्न, सबसे व्यस्त मानव अंग है? तो आंसर हो जाएगा दिल। फिर अगला प्रश्न, प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है? तो आंसर हो जाएगा ओम। अगला प्रश्न, जब लोहे के कील को जंग लग जाए तो कील का वजन? तो आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन तत्व। फिर अगला है, कांस्य के मुख्य संगठक हैं? तो आंसर हो जाएगा कॉपर और टिन। फिर अगला प्रश्न, पाक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर अगला प्रश्न है, सोडियम तत्व का प्रतीक होता है? तो आंसर हो जाएगा Na। फिर अगला है, टेलीविजन का आविष्कारक थे? तो आंसर हो जाएगा J.L. बेयर्ड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी और शक्तिशाली हड्डियां पाई जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा पैर में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत लैंप के आविष्कारक हैं? तो आंसर हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन। अगला प्रश्न, सामान्य वार्तालाप की ऊंची आवाज़ है? तो आंसर हो जाएगा 60 डेसिबल। फिर अगला प्रश्न, आरआरसी कोलकाता 2013 में पूछे गए, पानी का अधिकतम घनत्व होता है? तो आंसर हो जाएगा 4 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर। फिर अगला प्रश्न है, पानी की
स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी धातु। फिर अगला, लोहे का शुद्धतम रूप है, तो आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। फिर अगला प्रश्न है, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। फिर अगला है, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा उदात्तीकरण। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा मिलीमीटर का 1/1000वां हिस्सा होता है। अगला, ध्वनि की पिच का फ्रीक्वेंसी की मापने की इकाई है, तो आंसर हो जाएगा डेसिबल। अगला प्रश्न है, बार किसकी इकाई है, तो आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब की इकाई है। फिर आरआरसी दिल्ली 2013 के प्रश्न, डीएनए का संरचना होता है, तो आंसर हो जाएगा दोहरी कुंडली। फिर अगला प्रश्न है, बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है, तो आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर अगला प्रश्न है, बीसीजी टीका के नाम में अक्षर बी का तात्पर्य है, तो आंसर हो जाएगा बेसिलस। फिर अगला प्रश्न, मानचित्र के समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आइसोथर्म कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, आरआरसी रांची के एग्जाम के कोशिका झिल्ली पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा पादप एवं पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। फिर अगला है, आनुवंशिकता की इकाई है, तो आंसर हो जाएगा जीन। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के नियम की खोज की थी, तो आंसर हो जाएगा ग्रेगरी मेंडल ने की थी। फिर अगला, रक्त में लौह की कमी को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा एनीमिया कहते हैं। फिर अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला, शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है, तो आंसर हो जाएगा अग्नाशय में पाया जाता है। अगला, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है, तो आंसर हो जाएगा महाधमनी। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह होता है, तो आंसर हो जाएगा गैनीमीड। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय नियम के आविष्कारक हैं, तो आंसर हो जाएगा न्यूटन। फिर अगला है, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, यह है, तो आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों द्वारा बोसोन की खोज की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैनफोर्ड पार्टिकल एक्सेलेरेटर के रूप में। अगला, H2O को आमतौर पर जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पानी के रूप में। अगला है, सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है, तो आंसर हो जाएगा संलयन क्रिया से। फिर अगला प्रश्न है, आरआरसी मुंबई में पूछे गए, आंत्र रस किसे विखंडित करके शर्करा में परिणत कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन को। अगला प्रश्न, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान अणुओं के बीच किस कण का आदान प्रदान होता है, तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। अगला, आग से पानी को गर्म करना क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऊष्मा का संवहन करना। अगला है, क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह।
फिर अगला है मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। फिर अगला प्रश्न लाल ग्रह कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल को। फिर अगला प्रश्न वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। फिर अगला प्रश्न है एक प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है परंतु नज़दीक की वस्तु को साफ नहीं देख सकता कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। अगला प्रश्न है CRRC सिकंदराबाद 2013 के शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है, तो आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि में। अगला प्रश्न है किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा सल्फाइड परत के कारण। अगला प्रश्न किस शर्करा की यथेष्ट मात्रा रक्त में विद्यमान रहती है, तो आंसर हो जाएगा ग्लूकोज की। अगला प्रश्न है सूर्य प्रकाश से शरीर को कौन सी विटामिन मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी प्राप्त होती है। फिर अगला है किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं, तो आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है मलेरिया संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वर से। फिर अगला प्रश्न है रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन। फिर अगला प्रश्न है मछलियाँ श्वसन करती हैं, तो आंसर हो जाएगा गलफड़ों द्वारा करती हैं। फिर अगला है कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद क्या है, तो आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। फिर अगला प्रश्न है शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य है, तो आंसर हो जाएगा रोगों के विरुद्ध शरीर का लक्षण करना। अगला प्रश्न किसी वृक्ष की आयु किस प्रकार मालूम की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वार्षिक वलयों की संख्या द्वारा। अगला प्रश्न है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा चूना जल के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। तो ये थे प्रीवियस ईयर के साइंस के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न जो रेलवे द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी सारे वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।